सिरवा पे बांधी के पगड़िया दुआरिया आई मयरिया दुखावा के जाने निरौआ खोली ना के बाड़िया। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का इस हाई क्लासेज में। और आज इस क्लास में, इस सेशन में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स पे बात करेंगे हम सभी, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि किसी लेंस का क्षमता क्या होता है, यानी कि पावर ऑफ लेंस। ठीक है, और उस लेंस के जरिए से, यानी कि उसके पावर के माध्यम से ही आप बता पाते हैं कि वो लेंस कौन सा है। यानी कि यदि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करना होगा तो बिल्कुल क्लियर है कि आप लोगों को 1 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इससे दे ही देगा। ठीक है, जब आप लोगों को 1 नंबर देगा क्वेश्चन में, तो आप यदि इसको थोड़ा सा जानते रहेंगे, पढ़े रहेंगे, तो बिल्कुल अच्छे से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे और बता पाएंगे। यदि नहीं जानते रहेंगे तो शायद आपको परेशानी होगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं इस सेशन के बारे में। तो हम लोग जानेंगे कि किसी लेंस का पावर क्या होता है। ठीक है, यानी कि अगर जो आपको पावर दे दिया जाए तो आप लेंस का नाम बता देंगे, और यदि आपको लेंस दे दिया जाए तो आप पावर निकाल देंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसका परिभाषा जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लेंस का पावर का परिभाषा क्या होता है। उसके बाद से उस पर हम लोग 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी आप लोग उसको जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे आप लोगों को अच्छा फील होगा, यानी कि आप लोग उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। और एक तरीके से कहा जाए तो आपके एग्जाम में आने वाले किसी भी प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए समय ना वेस्ट करते हुए सीधे सेशन पे चलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा जानेंगे कि किसी लेंस की क्षमता का परिभाषा क्या होता है। तो देखिए, किसी भी लेंस के द्वारा किरणों के, किसके किरणों को, यानी कि किसकी किरण है भाई, तो प्रकाश की किरण है, यानी कि प्रकाश की किरण। ठीक है, तो किसी भी लेंस द्वारा प्रकाश की किरण को अपसरित करना या अपसरण कर देना ही क्या कहलाता है, लेंस का क्षमता कहलाता है। अपसरित का मतलब इकट्ठा कर देना, और अपसरण का मतलब क्या है, फैला देना। ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे लेंस है और यहाँ से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, तो क्या होगा, ये क्या कर देगा, किसी पे इकट्ठा कर देगा, जिसको हम लोग कहेंगे अभिसरित, अभिसारित या अभिसरित कर देंगे। ठीक है, और यदि वही क्या हो जाएगा, ऐसे कोई लेंस होगा और इस पे क्या होगा, फैला देगा, यहाँ से तो रिटर्न जाता है, लेकिन ऐसे फैला देता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, यहाँ से फैला देता है तो उसको हम लोग कहते हैं अपसरण। अपसरण। और यदि मान लीजिए कोई लेंस है जो क्या करेगा, प्रकाश की किरण को अपसरण कर देगा, फैला देगा। ठीक है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, देखिए अपसरण का मतलब क्या कर देगा, दूर दूर कर देगा, वहां से इसको इकट्ठा नहीं होने देगा, दूर दूर कर देगा। ठीक है, तो ये क्या कर दिया, यहाँ से फैला दिया, अपसरण कर दिया है। तो किसी भी लेंस द्वारा यह जो प्रकृति होती है, यानी कि ये जो घटना घटित होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। एक क्या करता है, लेंस की किरणों को एक पास कर देता है, और एक क्या करता है, लेंस की किरणों को फैला देता है। ठीक है, तो ये दोनों ही क्षमता, दोनों ही गुण, यानी कि दोनों ही जो गुण होते हैं वो हमारा लेंस की क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है, लेंस की क्षमता। ठीक है, तो लिखेंगे किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को, तो ये हो गया हम लोग का डिफिनेशन। ठीक है, यानी कि परिभाषा। किसका परिभाषा है, तो लेंस की क्षमता का परिभाषा है। देखिए एक बार फिर से हम आपको लेंस का जो परिभाषा है, क्षमता की जो परिभाषा, उसको हम रिपीट कर देते हैं। देखिए, किसी
किससे नहीं रहेगा, मार्कर दे दिया था, देखिएगा किसी लेंस के, यहाँ पे किसी नहीं रहेगा, किसी लेंस के द्वारा प्रकाश के किरणों का, प्रकाश के किरणों का, देखिए यहाँ पे किरणों का मिस्टेक हो गया है, प्रकाश के किरणों का है। तो यहाँ पे देखेंगे किसी लेंस के द्वारा प्रकाश के किरणों का अभिसरण या अपसरण करने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता P, यानी कि लेंस की जो हमारी क्षमता होती है इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, P मतलब पावर, ठीक है। तो P से P इसकी फोकस दूरी स्मॉल f के प्रतिलोम के बराबर होती है। प्रतिलोम का मतलब उल्टा के बराबर होती है यदि फोकस दूरी मीटर में मापी गई हो। इसका मात्रक डायोप्टर होता है जिसे कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात कैपिटल P इक्वल टू 1/r स्मॉल f। यह वाला फार्मूला हम तब लगाएंगे जब फोकस दूरी मीटर में दिया होगा। माय डियर स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात यहीं पे छिपी हुई है, यह वाला फार्मूला हम तभी यूज करेंगे जब क्या होगा, लेंस की फोकस दूरी मीटर में दिया रहेगा, और यह वाला फार्मूला हम तब यूज करेंगे जब लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया होगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों को यह फार्मूला और यह जो परिभाषा है दोनों को बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ कर लेना है ताकि आपको कभी भी परेशानी ना हो। देखिए ये 2 नंबर में आपको क्वेश्चन कर सकता है कि लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए, तो जब भी परिभाषित करने के लिए कहेगा तो आप लोग यहाँ तक इसको अच्छे से परिभाषित कर देंगे। कैसे कि किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण यानी कि एक पास करना या फिर अपसरण कर देना यानी कि फैला देना ही लेंस की क्षमता कहलाती है, ठीक है। जिसको हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं, और जो लेंस की क्षमता होती है वह लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है, ठीक है। और इसका मात्रक यानी कि लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, और डायोप्टर को हम लोग कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। लेंस की क्षमता को निकालने का यानी कि ज्ञात करने का 2 फार्मूला होता है, एक P बराबर A1/f जब मीटर में दिया हो यानी कि जब फोकस दूरी किसमें हो, मीटर में हो, तो यह फार्मूला अप्लाई करेंगे, और यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगा तो हम लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब इसी पे मैं आप लोगों को 1-2 एग्जाम्पल समझा दूंगा जो बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे और उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोगों के बीच में यह पहला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक लेंस की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता क्या होगी, यह लेंस किस प्रकार का होगा। देखिए आपको फोकस दूरी दे दिया है वो भी सेंटीमीटर में, ठीक है। तो हमको क्या करना है, लेंस की क्षमता भी ज्ञात करना है और हमें उस लेंस का नाम भी बताना है। तो याद रखिएगा जब भी फोकस दूरी क्या हो, एफ हमारा क्या हो, ऋणात्मक हो, किसमें हो, ऋणात्मक हो, ऋणात्मक, ठीक है। तो लेंस कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा, सॉरी अवतल लेंस होगा। क्या होगा, अवतल लेंस, ठीक है। और जब भी एफ हमारा किसमें हो, धनात्मक में हो, धनात्मक में हो, तो हमारा क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस। तो आप लोग तो फोकस दूरी के माध्यम से ही बता सकते हैं कि कौन सा लेंस है। तो आप यहाँ पे देखिए फोकस दूरी क्या दे दिया है, माइनस में दे दिया, तो हमारा अवतल लेंस होगा। और हो सकता है कि आप लोगों के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन कर दे कि किसी लेंस की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है, बताइए वो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है कि वह उत्तल लेंस है। जो भी आपको दे देगा, तो जब भी आप जानते रहेंगे तो सटीक आंसर देंगे, और नहीं जानते रहेंगे तो राम भरोसे कोई भी काम करके चले जाएंगे, ठीक है। तो राम भरोसे रहना है, राम नाम जपना है, लेकिन गलती नहीं करना है। आप याद किए रहेंगे तभी आप लगा पाएंगे, तभी राम जी साथ देंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ही सुझाव देता हूँ, इसकी एक ही सजेशन बार बार ये करता हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, आपका प्रश्न में जो भी चीज़ें दी रहती है उसको सबसे पहले राइट डाउन करते हैं यानी कि लिखते हैं।
तो यहाँ पे देखिए लेंस की फोकस दूरी क्या दिया, तो लिखेंगे फोकस दूरी, फोकस दूरी। और फोकस दूरी को हम लोग प्रेजेंट करते हैं एफ से, कितना दे दिया, -20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे -20 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि एफ ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, अतः लेंस अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस है। ठीक है, यहीं पे आप आंसर कर सकते हैं, या फिर और नीचे इसका आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा नंबर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे लेंस की क्षमता P बराबर, लेंस की क्षमता P बराबर हमारा क्या होता है, देखिए यहाँ सेंटीमीटर में जब दिया रहेगा तो लिखेंगे 100/f। ठीक है, तो P बराबर हम लोग का मिल जाएगा, 100 ऊपर रहेगा ही रहेगा, और नीचे हमारा f कितना है, तो -20 है, और हम लोग इसको भाग देंगे, तो 20 से कम 20, 20 63 20 चौक 20 पंचे 100 हो जाएगा, यानी कि P इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा -5 डायोप्टर। ठीक है, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे माइनस था तो माइनस हो गया, तो देख यानी कि आप इसका आंसर कर सकते हैं -5 डायोप्टर अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस, अवतल लेंस इसलिए क्योंकि इसका फोकस दूरी क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है, मैं डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग को सेंटीमीटर वाला समझ में आया, अब मैं आप लोगों को मीटर वाला बता दूंगा। तो देखेंगे दूसरा नंबर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का दूसरा नंबर एग्जाम्पल। इसमें देखिए क्या दिया, किसी लेंस की फोकल दूरी 2 मीटर का है, लेंस की क्षमता क्या होगी, या लेंस किस प्रकार का होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो जो दिया उसको हम लोग लिख देंगे। पहला नंबर तो हम लोग का यहाँ पर एक ही चीज क्लियर हो गया कि जो लेंस का फोकस दूरी वो प्लस में है, यानी कि लेंस हमारा क्या होगा, उत्तल लेंस होगा, जिसका आंसर हम लोग नीचे करेंगे। ठीक है, अब बताने की जरूरत नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी बराबर कितना है, 2 मीटर है। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए लेंस की क्षमता बराबर, लेंस की क्षमता P बराबर, क्षमता P बराबर, तो देखिए क्योंकि मीटर में दिया है, तो मीटर में जब रहता है तो हम लोग लिखते हैं 1/f, यानी कि P बराबर हो जाएगा हम लोग का 1/f। ठीक है, तो P इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा 1/2, और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो P इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 0.5 डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर, और हम लोग लिखेंगे उत्तल लेंस, कौन सा लेंस होगा जी, तो हो जाएगा उत्तल लेंस, क्योंकि इसकी क्षमता भी प्लस में आ रही है और इसका फोकस दूरी भी किसमें है, प्लस में है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को दूसरा नंबर एग्जाम्पल समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, दूसरे तरह का क्वेश्चन होगा, उसमें हम कुछ और फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो तीसरा नंबर एग्जाम्पल देखेंगे। तो ये रहा हम लोग का तीसरा नंबर एग्जाम्पल, जिसमें क्या कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर का है, या लेंस किस प्रकार का होगा, लेंस की फोकस दूरी क्या होगी।
ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इसमें डायोप्टर दे दिया यानी कि लेंस की क्षमता दे दिया, फोकस दूरी पूछ रहा है। ऐसे ही आप लोगों को पूछेगा, कभी फोकस दूरी गायब कर देगा तो डायोप्टर पूछेगा, जब डायोप्टर दे देगा तो फोकस दूरी गायब करेगा, और लेंस का प्रकार पूछेगा, दोनों तरह के क्वेश्चन में। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जब डायोप्टर माइनस में रहेगा तो समझिए क्या है, अवतल लेंस है। क्या जी, अवतल लेंस। और यदि डायोप्टर का मान किस में है, यानी कि क्षमता प्लस में रहेगा तो उत्तल लेंस, और क्षमता माइनस में रहेगा तो अवतल लेंस। तो लेंस का प्रकार तो हम लोग का पहले ही क्लियर हो जा रहा है। अब हम लोग लेंस के जरिए से, लेंस की क्षमता के जरिए से लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, चूंकि लेंस की क्षमता बराबर, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता बराबर पी बराबर, है ना, दे दिया -2 डायोप्टर, -2 डायोप्टर। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे लेंस की फोकस, चूंकि लिखेंगे चूंकि P इक्वल टू होता है 1/f। अब यह डायोप्टर में दिया है, पता नहीं फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगा कि मीटर में। अगर सेंटीमीटर में कहा था सेंटीमीटर में निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर 1/f लगाए यानी कि हम लोग का आंसर मीटर में आएगा। ठीक है, तो P का मान दे दिया कितना, -2 और बराबर 1 कितना हो जाएगा, f। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, -2f इक्वल टू हो जाएगा 1, और f इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 1/-2, और f का वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। f का मान निकाल देंगे तो हम लोग का f का मान आ जाएगा -0.5 मीटर। अब देखिए फोकस दूरी किस में है, माइनस में, तो लिखेंगे मीटर। ठीक है, या फिर, या अगर जो हम लोग का ये ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो हम लोग का सेंटीमीटर में दिया होगा, तो देखिए 0.5 को हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 100 का इसमें हम लोग गुणा कर देंगे तो हो जाएगा f इक्वल टू -0.5 इंटू 100। अभी हम लोग का किस में बदल गया, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो f का मान कितना आ जाएगा, -50 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये जो कि दोनों का मान किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो लिखेंगे अवतल लेंस। क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। और ये हम लोग का हो जाएगा फाइनल। ठीक है, तो अभी आप लोगों को तीसरा नंबर एग्जाम्पल समझ में आया होगा बिल्कुल अच्छे से। अब हम लोग देखेंगे चौथे नंबर का एग्जाम्पल, और बिल्कुल हट के देखेंगे, यानी कि जितने तरीके का एग्जाम्पल अभी देखे हम लोग उन सभी से बिल्कुल हट के एक क्वेश्चन रहेगा, और जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग का ये चौथा नंबर एग्जाम्पल है, और चौथा नंबर का एग्जाम्पल जो है वो है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता उचित चिन्ह सहित ज्ञात कीजिए। तो हम आप लोगों को यही बताया है कि देखिए यहाँ पे फोकस दूरी, यहाँ पे नाम भी दे दिया उत्तल लेंस है, बस इसको मतलब सेंटीमीटर में दिया है ना, तो इसको फोकस को हम लोग क्या कर देंगे, मीटर में बदल देंगे, और उसकी क्षमता को हम लोग फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो दिया उसको लिखेंगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी, लिखेंगे लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी बराबर कितना है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अगर हम लोग को सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो f बराबर हम लोग क्या कर देंगे, 100 से भाग दे देंगे। क्या कर देंगे, 100 से भाग दे देंगे, तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100। अब हम लोग का बदल गया किसमें, मीटर में। किसमें बदल गया, मीटर में। तो लिखेंगे f बराबर हम लोग का हो जाएगा 0.2 मीटर। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे चूंकि P बराबर हम लोग का होता है 1/f, क्योंकि मीटर में होता है, तो P बराबर हम लोग का हो जाएगा 1/0.2। ठीक है, अब हम लोग, आपको ये पता होगा कि जो हमारा भिन्न में जो हर होता है वो किस किस चीज में नहीं होना चाहिए। तो आज ही आप लोग ये जान लीजिए कि जब किसी भिन्न में हर दशमलव में रहता है, किस में रहता है, दशमलव में नहीं रहना चाहिए, दशमलव में नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। ठीक है, दूसरा नंबर किस में नहीं रहना चाहिए, ऋण में नहीं रहना चाहिए। किस में नहीं रहना चाहिए, ऋण में नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। तीसरा नंबर अपरिमेय नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, अपरिमेय।
और इन सभी लोगों का तरीका आप लोगों को बता दिया गया होगा। दशमलव को हटा देना होगा हमें, ऋण को हटा देना होगा हमें, अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदल देना है। तो अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलने के लिए परिमेयकरण करते हैं, और दशमलव को बदलने के लिए आप लोगों को मैथ में बताया गया होगा, ऋण को हटाने के लिए ऊपर नीचे -1 से गुणा कर देते हैं, यानी कि -1 से ऊपर यानी कि अंश में और -1 से नीचे हर में गुणा कर देंगे तो हर का जो ऋण रहेगा वो समाप्त हो जाएगा। तो सेम डेट यहाँ पर भी हम लोग क्या कर देंगे, दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर नीचे 110 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा। कैसे हटाते हैं देख लीजिए यहीं पे कि कैसे दशमलव हटाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे गुणा लगाएंगे और दशमलव की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 1। दशमलव के दाहिने तरफ कुल कितना अंक है, 1 अंक, तो 1 0 लगाएंगे और जो अंक यहाँ पर होगा उसी को यहाँ पे नीचे रख देंगे, ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा। तो p बराबर हम लोग का क्या आ जाएगा, 10 और बट्टे में यहाँ पे देखिए आएगा हम लोग का 20। दशमलव दाहिने तरफ एक अंक है, एक अंक लगाएंगे यह कट जाएगा, तो p बराबर हम लोग का हो जाएगा 2 1 कम 2 2 5 10, यानी कि +5 डायोप्टर। ठीक है, ये हम लोग का हो जाएगा फाइनल आंसर। और मुझे यकीन है कि आप लोगों को यह मेथड यानी कि लेंस की क्षमता ज्ञात करने का तरीका, यानी कि लेंस का परिभाषा, लेंस का फार्मूला, और ये जो 3-4 एग्जाम्पल आप लोगों के बीच में मैं दिया हूँ, सॉल्व करके बताया हूँ, आप लोगों को समझ में आया होगा। और माय डियर स्टूडेंट, यदि आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप लोग शेयर करना ना भूलिएगा, और यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी ऑन कर लीजिएगा, ऑल पे क्लिक करके, ताकि मैं जो भी वीडियो इस समय आप लोगों को दूं या फिर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास है। ठीक है, ताकि आप लोग बिल्कुल अपडेट रहें। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में बिल्कुल दूसरे अंदाज में। थैंक यू सो मच।